Hello guys, welcome in our business class. So today we are continue our the second chapter, that is the business classification with the topic of commerce. So what is a commerce? It refers to the sum total of all those activities. कि ये sum है मतलब addition है उन सारी activities का. कौन सी activities? Which are engaged in the removal of hindrance. जो engage है मतलब जो useful है remove करने के लिए. क्या remove करना? Hindrance. Hindrance का मतलब problems. प्रॉब्लम्स को रिमूव करना. कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? पर्सन से रिलेटेड. पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरमीडिएटर से रिलेटेड. देन प्लेस से रिलेटेड मतलब प्लेस ऑफ कमोडिटी से लेके प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक. देन टाइम से रिलेटेड, टाइम की अप्रोप्रिएट टाइम पे, सही राइट टाइम पे डिलीवरी को प्रोवाइड करवाना. देन रिस्क, रिस्क के रिलेटेड कि कितना रिस्क लें कि हमारे को प्रॉफिट हो, कितना रिस्क ना लें उससे रिलेटेड. एंड फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी. फाइनेंस से रिलेटेड कि कितना फाइनेंस हमें चाहिए कि ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चल सके. और इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कि इंफॉर्मेशन के रिलेटेड मतलब कि कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसको हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स में. कॉमर्स फर्दर 2 टाइप्स का है. फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड इज एक्सिलरी टू ट्रेड. अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार, मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना. ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं चाहे वो हमारी कंट्री के अंदर हो चाहे वो कंट्री से बाहर हो. मतलब गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, चाहे वो हमारी इंटर या फिर हम कह सकते हैं इन कंट्री हो चाहे आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो. एक्सिलरी टू ट्रेड में आ जाता है प्रॉब्लम्स, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो हमारी ट्रेड के रिलेटेड हैं. ट्रेड के रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी के सोल्यूशन हमारे कहलाते हैं एक्सिलरी टू ट्रेड. अब प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउस की, फाइनेंस की, इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो कॉमर्स 2 टाइप का, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज़ अ ट्रेड और ट्रेड के कितने टाइप्स हैं. So what is a trade? Trade means buying and selling of goods with the purpose of getting profit. कि गुड्स को खरीदना और बेचना किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. उसे क्या कहते हैं? ट्रेड. और जो ये एक्टिविटी करता है मतलब वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता और बेचता है उसे कहते हैं ट्रेडर. उसे कहते हैं ट्रेडर. ये थी ट्रेड की डेफिनेशन. फर्दर ट्रेड 2 टाइप्स के हैं. एक तो है होम ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड का मतलब ये है इन बिटवीन द बाउंड्री लाइन ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारी इंडिया के अंदर अंदर बाउंड्री ऑफ ऑन कंट्री, कि खुद की कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर जो भी हम व्यापार करेंगे उसे कहते हैं होम ट्रेड. मतलब इंडिया में जो भी हम व्यापार करेंगे उसको होम ट्रेड करेंगे. होम ट्रेड फर्दर 3 टाइप्स का है. फर्स्ट है लोकल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल, थर्ड नेशनल लेवल. लोकल लेवल में आ जाते हैं हमारे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, छोटा सा एरिया. फॉर एग्जांपल हम अगर ओडा की बात करें, ओडा के आसपास जितना भी एरिया कालांवाली रह जाता है या आसपास के जितने भी गांव हैं उनको कहते हैं लोकल लेवल. सेकंड स्टेट लेवल. स्टेट लेवल का मतलब पूरे हरियाणा में या पूरे पंजाब में या पूरे MP में, ये हमारा आ जाता है स्टेट लेवल. नेशनल लेवल का मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे उसमें सारे स्टेट्स इंक्लूड हो जाते हैं, सारे टाउन, सारे विलेजेस, सारे डिस्ट्रिक्ट्स. सो ऑल ओवर इंडिया में जो भी हम व्यापार करते हैं उसको कहते हैं नेशनल लेवल. चाहे वो पंजाब से हरियाणा में करें, चाहे हरियाणा से MP में करें, तो सारे जितना भी हमारा एरिया आता है इंडिया के बाउंड्री लाइन का अंदर अंदर का एरिया वो हमारा नेशनल लेवल का रहता है. और जो भी ये ट्रेड किया जाता है ये किया जाता है होलसेलर ट्रेड या रिटेलर ट्रेड, मतलब या फिर होलसेलर होते हैं और रिटेलर जो इसको कंटिन्यू करते हैं ट्रेड को. अब आ जाते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड होता है आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ ऑन कंट्री, मतलब दूसरे देशों के साथ जो हम व्यापार करते हैं उसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड फर्दर 3 टाइप्स का है. फर्स्ट इज इम्पोर्ट, सेकंड एक्सपोर्ट, थर्ड इज इंट्रापोर्ट. सो इम्पोर्ट का मतलब कि हमारे बिजनेसमैन ने दूसरे देशों से जो भी चीज़ें मंगवाई हैं, हमारी इंडिया में जो भी चीज़ें आई हैं दूसरे देशों से, उसे कहते हैं इम्पोर्ट. और जो भी चीज़ें हमारे बिजनेसमैन ने दूसरे देशों में भेजी हैं उसे कहते हैं
एक्सपोर्ट। एंड थर्ड इज इंट्रापोर्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, हमने 3 कंट्रीज ले ली। अब क्या किया, कनाडा वाले ने इस इंडिया में सामान भेज दिया, इंडिया वालों ने वो खुद नहीं रखा, उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया ऑस्ट्रेलिया वालों को, मतलब थर्ड पार्टी को। मतलब हमने सेकंड पार्टी से खरीदा, खुद नहीं रखा, थर्ड पार्टी को आगे सेल कर दिया। वो होती हैं इंट्रापोर्ट, मतलब 3 कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कहते हैं इंट्रापोर्ट। ये है हमारा ट्रेड।